आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो देखिए, गुणनखंड तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन आज जो हम तरीका बताने वाले हैं एकदम आसान तरीका है और इसको आप सीख लेंगे तो कभी भी गुणनखंड गलत नहीं होगा। भाई, गुणनखंड में चिन्हों का क्या महत्व होता है इसे हम समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन आज हम चिन्हों का महत्व समझाएंगे कि चिन्ह किस प्रकार से होते हैं और गुणनखंड को करने में किस प्रकार से हमें आसानी देते हैं। देखिएगा, जैसे पीछे वाला चिन्ह माइनस लगा है तो इस माइनस चिन्ह का मतलब है कि घटाने पर आएगा। किस पर आएगा? घटाने पर। तो हम ऐसी दो राशियां लेंगे जो घटाने पर हमें प्राप्त हो। अब देखिएगा, दूसरा चिन्ह है इसमें आगे वाला प्लस। तो प्लस का मतलब ज़्यादा राशि हम किसकी लेंगे? प्लस की। तो उसमें क्या देखा जाता है कि पहली राशि माइनस की है, दूसरी राशि प्लस की, तभी तो घटेगा। अब जो हमें शेष बचाना है उसको ज़्यादा लेना है, जिसे हमें घटाना है उसको क्या करना है? कम लेना है। तो ये तो हो गया तरीका चिन्हों का। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? यदि किसी भी बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो, इकाई का मतलब इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक है 1। तो इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड एकदम आसान होता है। सबसे पीछे वाली संख्या का हम आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो पीछे संख्या है वह है 60 और आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक है 1। 60 का हम करेंगे गुणा 1 में तो 60 एकम 60 आएगा। अब 60 के हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, कि हमें पीछे वाला चिन्ह कह रहा है घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर हमें 60 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हमने भाग लगाया 60 में 30 बार में, फिर 2 से भाग लगाया 15 बार में, फिर 3 से भाग लगाया 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। अब इन्हीं संख्याओं में से हमें वह संख्या छांटनी है कि जिसका हम गुणा कर दें तो हमें 60 प्राप्त हो जाए और हम घटा दें तो हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम बना लेंगे। देखिएगा किस प्रकार से हम बनाएंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12। यदि हम एक संख्या ले लें 12 और दूसरी संख्या ले लें 5, तो क्या होगा कि 12 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा और 12 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। दोनों कंडीशन यह पूर्ण कर रहा है। जिस प्रकार से 12 में से हम 5 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 बीच वाली राशि, और यदि हम 12 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका गुणनफल मिल जाएगा 60। तो हम इन्हीं संख्याओं में x लगाकर बना देते हैं। आगे और पीछे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है। तो एकदम बेसिक से समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आगे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे। बनाई जाती है बीच वाली संख्या, तो इसको हम लिखेंगे 12x माइनस 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 12x और माइनस का 5x, तभी तो घटेगा। 12 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 7 और माइनस का लिखेंगे पीछे 60। अब इसमें हम लेंगे कॉमन। कॉमन वह राशि होती है जो दोनों में उपस्थित हो, यानी जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए। जैसे कि 24 लिखा है और इसमें लिखा है कितना? 18। और हम कहें इस दोनों राशियों में क्या कॉमन है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा कॉमन है वह है 6। 6 का भाग देखिएगा इसमें भी जा रहा है 4 बार और 6 का भाग 18 में भी जा रहा है 3 बार। तो वही हमें संख्या लेनी है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। तो इस दोनों में x कॉमन है तो x लेंगे हम। अब x का भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें भाग लगाएंगे x से, तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना? x। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x। अब x का भाग लगाएंगे हम 12x में, तो x निकल जाएगा, बचेगा प्लस 12। इन दोनों में देखिएगा x तो कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं। चिन्ह वह रखेंगे जो यहाँ पर रखा है, तो इसमें हमने 5 ले लिया कॉमन। 5 से भाग लगाया 5x में, तो देखिएगा कितनी बार जाएगा? x बार, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब -5 का करेंगे -60 में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हमेशा किसी भी माइनस वाली संख्या का भाग हम माइनस वाली संख्या में देंगे तो वह हमेशा प्लस में प्राप्त होती है। अब देखिएगा, यदि दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हमें प्राप्त हो गए,
अब हम पूरे में कॉमन ले सकते हैं x प्लस 12, तो हमने लिया x प्लस 12 कॉमन। अब x प्लस 12 कॉमन लेकर के पहले पद में हम लेंगे भाग, तो इसका भाग देंगे इस वाले पद में, तो x प्लस 12 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और इस x प्लस 12 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ से x प्लस 12 निकल जाएगा, बचेगा माइनस का 5। या फिर हम इसको ऐसे समझ लें कि जब तक ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे नहीं आ गए तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारा जो गुणनखंड हमने बनाया है यह एकदम सही है। तो हम पहले इसे जो संख्या ली है हमने उसको सही कर लें। तो दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आने चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट्स हमें एक जैसे प्राप्त हो गए, तो हम एक ब्रैकेट्स को लिख देंगे और जो हमने कॉमन राशियाँ ली हैं उनको हम एक ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी आपके साथ सीख सकें। चलिएगा अगला सवाल हम समझते हैं। अगला सवाल बनाने के लिए देखिएगा, पीछे चिन्ह जो लिखा है वह है प्लस और जो आगे चिन्ह लिखा है वह है माइनस। तो इसका बेसिक हमने जाना अभी कि जो पीछे चिन्ह लिखा है इसका मतलब होता है कि संख्या किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी, जोड़ने पर। और जो बीच में चिन्ह लिखा है यह है माइनस। माइनस का मतलब दोनों संख्याएं कैसी होंगी, माइनस की होंगी। भाई दोनों संख्या माइनस की होंगी तभी तो जुड़ेंगी। यदि एक प्लस की एक माइनस की होती है तो हमेशा घट जाते हैं। तो हम दोनों संख्याओं को कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। और यहाँ पर प्लस होता है तो दोनों संख्या हम लेते प्लस की। अब देखिएगा 12 का हम गुणा करवाएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक हुआ 1। तो 1 में हमने 12 से गुणा करवाया तो आ जाएगा 12 एकम 12। फिर 12 के हम करेंगे गुणनखंड, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 छेक होता है 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 से एक बार में कट जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है कि हमें इसमें वह संख्या छांटनी है कि गुणा करने पर तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, 12। कितना प्राप्त हो जाए, 12। और जोड़ने घटाने पर कितना, यानी कि जोड़ने पर हमें प्राप्त होना चाहिए वो भी माइनस का 8। कितना, माइनस का 8। और गुणा करने पर प्लस का 12। ठीक। अब देखिएगा तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से कि 3 गुना करेंगे 6 और 2 को अलग रहने देंगे। यदि हम 6 में 2 जोड़ देंगे, यदि हम 6 में 2 जोड़ देंगे वो भी माइनस का दोनों, तो माइनस की संख्या जुड़ेगी तो माइनस का 8 हो जाएगा। और यदि हम -6 में और -2 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे और इसे हल करेंगे। तो देखिएगा -6 के साथ x लगा देंगे और -2 के साथ x लगा देंगे, तभी तो जुड़ करके माइनस का 8x होगा। और सेम संख्या आगे और पीछे वाले पदों को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x और प्लस का 12। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x, तो x से भाग लगाएंगे, इसमें 2 बार है x तो एक x निकल जाएगा, इसका भाग हम इसमें देंगे तो x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 6। अब इन दोनों में देखिएगा x नहीं है क्योंकि इसके साथ तो x है, इस पद के साथ x नहीं है, तो इसमें हम लेंगे 2 कॉमन। 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 का भाग 2x में देंगे तो 2 से 2 निकल जाएगा, बचेगा x। और माइनस का प्लस में देंगे भाग तो हमेशा माइनस होता है। फिर 2 का भाग हम 12 में देंगे, 2 6 12 यानी 6 बार जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि हमें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हुए तो हम एक ब्रैकेट्स को इस प्रकार से लिख देंगे, यानी x माइनस 6 और एक ब्रैकेट्स में जो हमने कॉमन लिया है x माइनस 2 लिख देंगे। तो आज हमने टाइप 2 सीखे। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी आपके साथ सीख सकें।